अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया तो उसे दो चीज़ों का मुकल्लफ बनाया। एक तो ये कि वो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी करे, और दूसरा अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से बचे। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है और जिन चीज़ों का उसने हुक्म दिया है उसको बजा लाए, और जिन चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है और जिनसे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनसे बचता रहे। इसी का नाम तक़वा है, और इसी को ऐसा इस जो है ना रविश पर चलने वाले आदमी को मुत्तक़ी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान के साथ नफ्स भी लगा हुआ है जो शैतान का घर है इंसान के जिस्म में, और शैतान भी लगा हुआ है, नफ्स भी लगा हुआ है। तो इंसान कभी नेकियां भी करता है, कभी जो है ना बुराइयां भी करता है। कभी नेकी का पहलू उस पर गालिब होता है तो वो नमाज़ें पढ़ता है, इताअत व फर्माबरदारी करता है। जब वो गुनाहों का पहलू शैतानियत अगर गालिब होती है तो फिर वो अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला होता है। रहमानियत अगर गालिब होती है तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है। हर वक्त एक जैसा मामला जो है ना इंसान का नहीं होता। कभी कभी जुदागाना कैफियत होती है, कभी बहुत ज़्यादा नेकी की तरफ जाता है, कभी गुनाहों की दलदल में क्या होता है, फंसने लगता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में इस उम्मत के लिए जो है ना गुनाहों के मामले में भी हो या नेकियों के मामले में भी हो, ऐसे उसूल मुक़र्रर फरमाए हैं जो उसकी करम नवाज़ी और फ़ज़ल और मेहरबानी की वाज़ेह दलील है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए ये कानून मुक़र्रर फरमाया है कि अगर कोई बंदा गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो एक गुनाह का अज़ाब एक दर्जे होगा, लिखा जाएगा। यानी एक गुनाह के बदले में एक ही गुनाह लिखा जाएगा, उसका अज़ाब एक ही जो है ना दर्जे होगा। ये गुनाह का मामला है। गुनाह से पहले अगर जो है ना कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके लिए एक गुनाह के बदले में एक दर्जे अज़ाब यानी जो है ना गुनाह लिख दिया जाएगा। एक गुनाह के बदले में एक गुनाह लिख दिया जाएगा। लेकिन फिर अगर वही बंदा जिसने गुनाह किया है अगर सिद्क़े दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर दे तो वो गुनाह भी क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। ये है गुनाह करने के बाद का मामला। गुनाह कर लिया तो एक के बदले में एक, फिर वो भी तौबा के ज़रिए से माफ़। और अगर कोई बंदा गुनाह करने का इरादा किया है लेकिन फिर अल्लाह की तौफीक से या खौफ इलाही से या जो है ना रहमानियत गालिब आ गई तो वो गुनाह को छोड़ दिया, नाफरमानी करना छोड़ दिया, गुनाह का इरादा किया था लेकिन क्या कर दिया, अल्लाह की तौफीक से क्या कर दिया, वो छोड़ दिया, तो छोड़ने पर भी एक सवाब लिखा जाता है। छोड़ने पर भी एक सवाब लिखा जाता है। गुनाह करने का इरादा किया था लेकिन किया नहीं तो एक सवाब, कर लिया है तो एक गुनाह के बदले में एक गुनाह लिखा जाएगा, और वो भी अगर सिद्क़े दिल से तौबा करता है तो माफ़ कर दिया जाएगा। तो गुनाह के मामले में अल्लाह की करम नवाजी का मामला इतना आसान मामला है, इतनी सहूलत दी गई। ये जो है ना, उसके बाद अगर कोई बंदा नेकी करता है तो नेकी का इरादा करे लेकिन नेकी ना करे, नेकी का इरादा करे लेकिन नेकी
जो है ना करे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1000 रुपये थे, आपने चाहा कि जो है ना मैं सदका करूँगा, किसी गरीब को जो है ना दूंगा, इसी इरादे से आपने 1000 रुपये रख लिए थे। इत्तेफाक से वो 1000 रुपये क्या हो गए, गुम गए आपके पास से, या कोई घर में इमरजेंसी केस आ गया वो खर्च हो गए, या कोई नागहानी हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से वो खर्च हो गए। तो लेकिन आपने वो 1000 रुपये सदका करने का जो है ना इरादा किया था, नेकी का इरादा किया था, अभी नेकी किया नहीं था, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी का सवाब लिख देगा। और अगर वो नेकी कर लेता है, नेकी का इरादा भी किया और नेकी कर लेता भी है, तो काउंटिंग जो शुरू होती है, एक नेकी के बदले में 10 दर्जे सवाब। एक नेकी के बदले में एक तो सवाब होगा, लेकिन 9 दर्जे जायद, 9 दर्जे जायद सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। ये तो आगाज है, ये तो बिगिनिंग है, ये यानी ये इब्तिदा है, आगाज है। कोई भी कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो, लफ्ज़े मुसलमान अगर नेक काम करता है, नेक काम करता है, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए नहीं, बस सवाब की नीयत से नेक काम करता है, कितना भी कोई भी आम मुसलमान, तो उसका जो है ना, उसकी जो गिनती जो शुरू होती है वो एक नेकी के बदले में 10 दर्जे सवाब से शुरू होती है। और अब ये नेकी के जो है ना सवाब को बढ़ाने वाली चीज़ क्या है, इखलास है। अगर कोई बंदा इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अगर नेकी करता है, सवाब की नीयत के साथ साथ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी का जो है ना का तलबगार भी है वो, तो जिस दर्जे उसके अंदर अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा होगा, उस दर्जे के हिसाब से एक नेकी का सवाब बढ़ते बढ़ते 700 तक चला जाता है। नेकी एक, सवाब 700 दर्जे, यानी नेकी करता एक है, शुमार 700 नेकियों का किया जाता है। इतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया, बल्कि और ज्यादा ये फरमाया कि जो है ना यहाँ एक मुकाम पर आकर जब बंदा इखलास में हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, अल्लाह को राजी करने का जज्बा अपने नेक अमल के जरिए से और ज्यादा हो जाता है, तो फिर अल्लाह वहाँ गिनती खत्म कर देता है और ये फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अब जाओ, अल्लाह जिसको जैसा चाहे अता फरमाता है, वहाँ काउंटिंग खत्म, वहां काउंटिंग खत्म। यहां तक तो काउंटिंग का मामला था, यहां तक तो गिनती, एक तो गिनती शुरू 10 से हो रही थी, 700 पर गिनती खत्म हो रही थी, उसके बाद अनगिनत दिए जा रहा था, सवाब दिया जा रहा था। अनगिनत क्या है मालूम है, सवाब जो है ना दिया जा रहा था, सवाब बेहिसाब दिया जा रहा था, नेक अमल का अज्र बेहिसाब दिया जा रहा था। लेकिन चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है, अज्र नहीं दिया जाता, अज्र देने वाला खुद अमल करने वाले का हो जाता है। अब अज्र देना नहीं, अज्र देना तो खत्म दूर की बात है, खुद अज्र देने वाला वो अमल करने वाले के साथ हो जाता है, वो उसका हो जाता है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला बन जाता हूं, मैं खुद उसका बदला बन जाता हूं। क्या बदला बन जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बदला उसकी तशरीह में वो आरिफीन ने ये फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला बन जाता हूं। तो अल्लाह खुद उसका बदला क्या बनता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीदार से उसको मुशर्रफ फरमाता है। और कल बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करता है, तो दीदार इलाही से उसे जो लज्जत मिलती है, जन्नत की तमाम नेमतें उसके सामने मामूली नजर आती हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये नेकी का कानून रमज़ान के लिए नहीं है, किसी मखसूस महीने के लिए नहीं है, बल्कि हर वक्त साल के हर दिन ये नेकी का निज़ाम अल्लाह ने ये मुकर्रर फरमा दिया है। गुनाह का इरादा करे और तर्क कर दे तो एक सवाब, गुनाह कर ले तो एक गुनाह के बदले में एक गुनाह लिखा जाता है, सिद्क़े दिल से तौबा कर ले तो वो माफ़ कर दिया जाता है। नेकी एक करे सवाब की नीयत से तो 10 कम से कम 10 दर्जे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दर्जे, उसके बाद फिर गिनती ख़त्म हो जाती है, फिर एक मुकाम दीदार इलाही भी नेकी का बदला हो जाता है। ये नेकी का यही मामला इंसान की कामयाबी के लिए, उम्मत की सुरखरुई के लिए यही मामला काफ़ी था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि उम्मत में 3 तरह के लोग मौजूद हैं। एक तो साबिक़ून, नेकी में सबक़त करने वाले, नेकी में 3 किस्म के लोग मुसलमानों में होते हैं। एक तो हमेशा नेकियों में सबक़त करने वाले, नेकियों में आगे बढ़ने वाले। दूसरे तबके में वो लोग होते हैं जो नेकियां भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं।
नेकियां भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, जिनके नेकियां और गुनाह दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कुरान में फरमाया व आखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ। तो नेकियां भी उनकी बराबर होती हैं, गुनाह और नेकियां दो बराबर होती हैं। बाज लोग वो होते हैं अल्लाह के बंदे कि जिनकी नेकियां कम होती हैं और बुराइयां क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। उनको यूं बताया गया है व आखरून मुरजौन अली अम्रिल्लाह इम्मा युअद्दिबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम, कि बाज लोग वो हैं जो अपने गुनाहों की कसरत से अब जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह या उनको अजाब देगा या क्या करेगा, उनको बख्श देगा। तो एक ये जो नेकियों का निज़ाम है जो मैंने अभी आपके सामने नेकी और बदी का बतलाया है, ये साल भर के लिए है। लेकिन मुसलमानों में तबके तीन किस्म के हैं। जो पहले दर्जे के लोग हैं साबिकूना इल खैरात, के जो नेकियों की तरफ जो है ना आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, जाहिर सी बात है वो लोग इससे फायदा उठा लेंगे। और जो लोग जो दूसरे दो तबके के जो लोग हैं, क्या है, नेकियां भी और बुराइयां भी उनकी जो है ना बराबर हैं, वो लोग कमा हक़्क़हू इससे फायदा तो नहीं उठा सकेंगे, कभी फायदा उठाएंगे कभी फायदा नहीं उठाएंगे। तीसरे तबके के लोग वो है जो गुनाहों की कसरत की वजह से ये आम जो कानून साल भर रखा गया है उससे फायदा बहुत कम उठाएंगे या हो सकता है नहीं भी उठाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान जैसी नेमत अता फरमाई, रमज़ान जैसी नेमत अता फरमाई, उसको कई खुसूसियात उसको अता फरमाई और कई उसके अंदर खूबियाँ रखी, उसके अंदर कई चीज़ें जो है ना उसके अंदर रखकर जो है ना ताकि दो तबके के जो लोग हैं वो भी क्या कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें, इससे महरूम जो है ना हो सके। रमज़ान की खुसूसियात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। रमज़ान की खुसूसियात ऐसी हैं कि साल के 12 महीनों में से 11 महीनों को वो खुसूसियात हासिल नहीं है जो रमज़ान को हासिल है। सय्यिदुश शुहूर रमज़ान को कहा जाता है, तमाम महीनों का सरदार रमज़ान को कहा जाता है। रमज़ान के अंदर क्या खुसूसियतें हैं? सबसे पहली खुसूसियत रमज़ान की जो है ना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को उसमें नाजिल फरमाया। साल के 11 महीनों में किसी महीने को ये खुसूसियत हासिल नहीं है। कुरान करीम ही नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहूफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सहीफ़े हैं, जितने भी आसमानी किताबें हैं वो रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुई हैं। तो अल्लाह के कलाम के नुज़ूल से इस महीने को निस्बत हासिल है जो साल के 11 महीने में से किसी महीने को हासिल नहीं। अल्लाह ने अपने कलाम को नाजिल करने के लिए जिस महीने को मुंतखब फरमाया, जिन सातों को मुंतखब फरमाया वो रमज़ान की सातें हैं। और दूसरी खुसूसियत जो रमज़ान की जो है ना बतलाई गई है, दूसरी खुसूसियत बतलाई गई है, रमज़ान इस उम्मत के लिए नेमत है, दीगर उम्मतों के लिए रमज़ान नहीं था। यानी दीगर उम्मतों पर रोजे तो फर्ज थे, जैसा कि कुरान करीम में बताया गया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो जो है ना तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे पिछली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। उन पर रोजे तो फर्ज थे लेकिन रमज़ान जैसा अजमत वाला महीना नहीं था। उन पर कुरान तो नाजिल हुआ था, उन पर आसमानी किताब तो नाजिल हुई थी, लेकिन रमज़ान जैसा अजीम महीना, बरकत वाला महीना उन्हें नहीं दिया गया था। यह सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। अब आप बोलेंगे क्या मुसाफ़िर फिर एक महीना हमारे को ज़्यादा दिया क्या अल्लाह ताला? उनको नहीं दिया था, हमारे को दिया, मतलब एक महीना हमारे को ज़्यादा दिया क्या? नहीं, महीने तो उतने ही है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरम फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, कि जो है ना कायनात के आगाज़ से महीनों की तादाद 12 है, जब भी 12 थी अब भी 12 है। लेकिन रमज़ान की अज़मत जिस महीने को दी गई, इस महीने को जो रमज़ान की अज़मत दी गई, इसका जो सवाब बढ़ा दिया गया। बहरहाल जो खुसूसियात जो मैं आगे बयान करूँगा जो दी गई, यही महीना साबिक़ा उम्मतों में था लेकिन खुसूसियात ये नहीं थी, खुसूसियात ही नहीं थी। जबकि उनकी आसमानी किताबें भी इसमें नाजिल हुई थी। इसमें जो है ना दीगर ये महीना उन लोगों को भी मिला था, उन लोगों को भी ये सातें मिली थी, लेकिन आम महीने की तरह मिली थी, रमज़ान की हैसियत से नहीं मिली थी। तो रमज़ान जो अता किया गया ये इस उम्मत को अता किया गया, ये इस उम्मत की खुसूसियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान की जो नेमत हमें दी है वो ऐसी नेमत है कि कायनात किसी आदम से लेकर ईदम तक किसी उम्मत को ये महीना हासिल, नेमत हासिल नहीं है। तो
तो लिहाजा अगर हम दुनियावी मामलात में देखते हैं कि अगर आपको कोई एक ऐसी नेमत हासिल हो जो आपके इलाके में, आपकी बस्ती में जो है ना आपको किसी और को नसीब नहीं हुई है, तो फिर आपका अंदाज ही ज़िंदगी का बदल जाता है, आपके मामलात ही बदल जाते हैं, आपका रहन सहन, आपका चलन फिरन और आपका जो है ना मामला ही अलग होता है, आपकी शान ही अलग होती है। फिर इतनी बड़ी नेमत है तो फिर हमारी शान में तब्दीली क्यों नहीं आई? फिर हमारे अंदर क्या है मालूम है? मिसाल के तौर पर आपका एक इलाका है, एक बस्ती है, महबूब नगर कुछ भी लीजिए, कोई एक महल्ला है, इलाका है, वहाँ सब के सब गरीब लोग रहते हैं, सतह गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। वहाँ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक करोड़ों की दौलत आपको अता फरमा दी, तो आप झोपड़पट्टी में नहीं रहते, पहले आप एक बेहतरीन घर बना लेते हैं, फिर आप काल मेंटेन करते हैं, फिर आपका लिबास, आपका रहन सहन और आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, आपकी शान शौकत दीगर बस्ती वालों के एतबार से क्या होती है? अलग होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपको एक दौलत की नेमत अता फरमाई थी, तो ज़िंदगी के अंदाज बदल गए, रहन सहन के अंदाज बदल गए, खाने पीने के अंदाज बदल गए, चलने फिरने उठने बैठने के अंदाज बदल गए। एक नेमत, दौलत की नेमत अगर हासिल होती है तो अंदाज बदल जाया करते हैं, ज़िंदगी बदल जाया करती है। फिर रमज़ान जैसी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, ये बात गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या हमने उसकी कदरदानी की या नहीं की? क्या उस नेमत के हिसाब से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी नहीं गुजारी? क्या हमने उसका एहतमाम किया नहीं किया? क्या रमज़ान के आसार हम पर नज़र आते हैं उस नेमत के या नहीं? तो ये भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो रमज़ान एक ऐसी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमत किसी और उम्मत को अता नहीं फरमाई, बल्कि इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इस नेमत के अता करने का ज़रिया क्या हुआ और क्यों अता की गई, ये दो बातें हैं। इस नेमत को अता करने का जरिया क्या चीज बनी और फिर क्यों अता की गई ये नेमत, ये दो बातें हैं। तो इस नेमत को अता करने का जरिया ये बतलाया गया। रमज़ान को ये अजमत, ये फजीलत किस लिए दी गई कि अल्लाह ने उसमें कुरान को नाजिल करके ये अजमत अता फरमाई रमज़ान को। जैसा कि कुरान में खुद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। इस महीने को अज़मत जो दी, ये अज़मत वाला महीना अल्लाह ने हमें अता करना चाहा, तो उसका ज़रिया बनाया कुरान के नुज़ूल को, कि आसमान दुनिया जो है ना, लौहे महफूज से कुरान दुनिया के आसमान पर उतरा, दुनिया के आसमान पर उतरा। तो लिहाजा ये शब कद्र भी करार पाई और जो है ना फिर रमज़ान के महीने की अजमत भी बढ़ गई। ये रमज़ान को देने का जरिया बन गया। क्यों दिया गया रमज़ान? जबकि नेकियों के मामले में जो मैंने शुरू में निज़ाम बताया, एक नेकी का कम से कम 10 दर्जे 700 दर्जे, उतना ज़्यादा निज़ाम होने के बावजूद भी क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान फिर अता फरमाया? इसलिए कि ये उम्मत जो है ना कि उम्र कम, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि आमारु उम्मती मा बैन 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्रें जो है ना 60 से 70 साल की हैं। अब तो 60-70 साल की भी गारंटी नहीं रही। अच्छे हट्टे कट्टे लोग क्या है मालूम है, चले जा रहे हैं, कल है तो आज रहना मुश्किल है। जैसे मैंने इससे कबल के जुमा में एक नौजवान का तस्करा किया था, जो बड़े अच्छे पहलवान टाइप का बच्चा, नौजवान, एक्सरसाइज करने वाला, थोड़ी देर में ज़िंदगी ख़त्म। इससे पहले एक नौजवान की थोड़ी सी देर में मौत है। तो अब तो ज़िंदगी की 60-70 का भी कोई भरोसा जो है ना नहीं रहा। तो खैर आम तौर पर सरकार ने बयान फरमाया 60 से 70 साल मेरी उम्मत की उम्रें हैं। साबिका उम्मतों की उम्रें 500 साल, 600 साल, 800 साल, 100 साल उनकी उम्रें होती थी। फिर ताकत व क़ुव्वत का आलम यह था कि हम उसके मुकाबले में 10% भी नहीं है। तो साबिका उम्मतें उम्रें ज़्यादा, ताकत ज़्यादा, अमल ज़्यादा, तो फिर सवाब भी ज़्यादा। तो लिहाजा ये उम्मत की उम्रें कम, ताकत जो है ना कम और अमल भी कम, तो फिर सवाब में कहा कमी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कमी को दूर करने के लिए नेकी का वो निज़ाम कायम फरमाया जो मैंने शुरू में आपको दिया था। फिर उतना ही पर इक्तफा नहीं किया, क्योंकि उससे लोग जो है ना नेकी की तरफ रग़बत करने वाले लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो दो दर्जे के, सेकंड कैटेगरी के और थर्ड कैटेगरी के जो लोग मैंने बताए हैं, वो तो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। वो महरूम ना रहे, उनको रमज़ान और लैलतुल क़द्र जैसी जो है ना देवते अता फरमाई, ताकि इस उम्मत का कौन सी भी कैटेगरी का मर्द हो, आदमी हो, वो साबिका उम्मतों से अमल और नेक अमाल के मामले में पीछे ना रहे। अल्लाह ने तो इंतजाम फरमा दिया है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, जुस्तजू करना हमारा काम है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आपकी महफिल सजा दी गई है, महफिल में आना, नौशा बनकर बैठना आपका काम है। आप इसमें बैठेंगे तो शादी कैसे होगी?
तो लिहाजा अल्लाह ने तमाम नेकियों का मैदान, बुजुर्गी और अजमत और आखिरत की कामयाबी के जो है ना तमाम चीज़ें हमारे लिए रख दी है, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूरी है। और ये ऐलान भी फरमा दिया हदीस खुदसी के ज़रिए से कि बंदा अगर एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी तरफ 10 कदम मैं आगे बढ़ता हूँ, 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। फिर वो सवाब की, वो तो है ना, बंदा एक नेकी करता है तो 10 दर्जे सवाब दे रहा है, तो फिर उसकी मिसाल वो एक कदम के बदले में 10 कदम आगे बढ़ना नहीं तो और क्या है। तो रमज़ान की एक खुसूसियत यह है कि वो इसी उम्मत को अता किया गया, किसी और उम्मत को अता नहीं किया गया। और रमज़ान में की दूसरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने 11 महीनों में कुरान नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि अपने कलाम के लिए, पूरी आसमानी किताबों के लिए जिस महीने को मुंतखब फरमाया वो रमज़ान ही का महीना था। और तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना नेक आमाल का सवाब इस महीने में बढ़ा दिया। मेहनत कम, सवाब ज्यादा, मेहनत कम, सवाब जो है ना ज्यादा। अगर आप एक नफिल पढ़ते हैं तो फर्ज के बराबर सवाब, दीगर महीनों में जो फर्ज पढ़ने से आपको जो सवाब मिलता था, नफिल पढ़ने से वो सवाब मिलेगा। दीगर महीनों में जो 70 फर्ज आपके अदा करने से जो सवाब मिलता था, वो एक फर्ज अदा करने से आपको सवाब मिलेगा। 70 फर्ज आप अंदाजा लगाइए, 5 10 50, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, तकरीबन एक हफ्ता पूरा नहीं, तकरीबन 6 दिन से कुछ कम, 6 दिन की फर्ज नमाजें अगर आप दीगर महीनों में पढ़ते हैं तो जो सवाब आपको मिल रहा था रमजान की एक फर्ज में मिल रहा है। दीगर दिनों में 70 फराइज जो है ना अगर आप पढ़ते थे तो जो सवाब मिल रहा है एक फर्ज पर, ये वो सवाब क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मेहनत कम और सवाब ज्यादा। ये एक ऐसा कानून है जिसको हम दुनिया के मामलात में तो अप्लाई करते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में अप्लाई नहीं करते। दुनिया में ख्वाबो का ताजिर हो, ख्वाबो टेक्नीशियन हो, ख्वाबो जो है ना कोई भी हो, कोई भी काम करने वाला हो, वो ये चाहता है कि काम मुख्तसर हो और जो है ना पैसे ज्यादा मिले। बताओ मैं, कोई एक आदमी, खा वो ताजिर हो या नौकरी पेशा हो या जो है ना मैकेनिक हो या कोई भी काम आदमी हो दुनिया में, जो चाहता है उसकी हर एक की यही ख्वाहिश होती है मुख्तसर काम, अच्छा आसान हो, थोड़ा हो और जो है ना पैसे क्या हो, ज़्यादा मिल जाए। नहीं चाहते ये। तो ये क़ायदा दुनिया के मामले में हमारा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ रमज़ान में वो चीज़ को एक महीने के लिए रख दिया है, लेकिन हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ नेकियों का सवाब नहीं बढ़ा रहा है। मैंने बताया कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के। नेकियां हैं, नेकियों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली बढ़ा देता तो एक अलग बात थी। सिर्फ नेकियों का सवाब नहीं बढ़ाया, नेकियों का सवाब बढ़ा देता सिर्फ, तो हो सकता था कि बाज़ लोग अपनाएं, बाज़ लोग ना अपनाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतज़ाम ऐसा फरमाया कि बंदा जब नेकी करने का इरादा करता है तो शैतान फौर उसको क्या करता है, भटकाने की कोशिश करता है। और नफ्स उसको क्या करता है, शैतान का जो घर है इंसान के दिल में, जो वो क्या करता है, उसे नेकी से क्या करता है, रोकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को नेकियों से रोकने के जो ज़राए थे, जो रास्ते थे, वो ही बंद कर दिए। रमज़ान शुरू होते ही शयातीन को क़ैद कर दिया गया ताकि भटकाने वाला न रहे। दूसरा दुश्मन जो उसके अंदर था, नफ्स, उसको भी रोजा रखा कर कमजोर कर दिया ताकि फिर वो बुराई की तरफ क्या करे, ना करे। लाइन क्लियर। उसके बाद फिर अमल का सवाब भी बढ़ा दिया गया कि देख, नेक अमल करे तो इतना सवाब है। फिर हर रात हर रोज एक फरिश्ता निदा देता है, इल्काए रब्बानी, इल्हाम रब्बानी होता है कि ऐ नेकियां करने वाले नेकी की तरफ बढ़, ऐ बुराइयां करने वाले बुराई से बच। तो ये पूरा माहौल क्रिएट किया गया नेकी के लिए। भटकाने वाले को कैद कर दिया गया, दूसरे दुश्मन को कमजोर कर दिया गया, नेकी का सवाब बढ़ा दिया गया। और फिर जो है ना, आपको क्या है मालूम है, फिर तलकीन भी की जा रही है, एक फरिश्ता निदा भी दे रहा है, नेकी की तलकीन भी कर रहा है। ये तमाम माहौल बना दिया गया ताकि इंसानियत का कोई तबका भी रमज़ान की जो है ना सवाब से महरूम न रहे। ये रमज़ान की खुसूसियत है। ये शयातीन का क़ैद कर लिया जाना, ये दीगर जो है ना मामलात जो अंजाम दिए जाते हैं रमज़ान में, ये भी रमज़ान की खुसूसियत है। दीगर महीनों को ये खुसूसियत हासिल नहीं है। और रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रमज़ान का महीना तो ज़मीन पर होता है लेकिन इसकी तैयारी अर्श पर होती है, आसमान पर होती है। चुनाचे मिशकात की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की तैयारी 1 साल से दूसरे साल तक होती है। यानी इस साल रमज़ान ख़त्म हो गया तो आने वाले साल के रमज़ान की तैयारी में जन्नत को सजाया जाता है।
रमज़ान ज़मीन पर है लेकिन सजाया जन्नत को आसमान पर जा रहा है। जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो जन्नत के दरख्तों की हवाएं अर्श इलाही के नीचे से चलती है। जब वो हवाएं हूरों पर से गुजरती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो हूरें दुआ करती हैं कि अल्लाह जिन नेक बंदों को तूने हमारा शौहर बनाया है उनसे हमें जल्द मिला दे। ये रमज़ान की खुसूसियत जो साल भर तैयारी रमज़ान की होती है। और रमज़ान में फरिश्ते लोगों के लिए, रोज़ेदारों के लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं रमज़ान में। और ये रमज़ान में ये मामला है। तो रमज़ान के ऐसी कई जो है ना खुसूसियात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये महीना अता फरमाया। बख्शिश का जहाँ तक मामला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस में सरकार ने फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, कि रमज़ान में बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। बेहिसाब, हर दिन बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। जब रमज़ान का आखिरी दिन आता है तो पूरे महीने में जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया वो आखिरी दिन में उतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। यह रमज़ान की खुसूसियत है। और रमज़ान की पहला दिन जब आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की तरफ नज़र रहमत फरमाता है। और अल्लाह की नज़र रहमत का नतीजा ये होता है कि उम्मत की बख्शिश होती है। और यही वो मुबारक महीना है जिसका पहला दहा रहमत का, दूसरा दहा मगफिरत का, तीसरा दहा जो है ना जहन्नम से आज़ादी का है। क्या मतलब? रहमत तो अल्लाह की साल भर होती है, उसकी मगफिरतें भी साल भर होती है, वो जहन्नम से आज़ादी भी साल भर होती रहती है। जैसे शब बरात वगैरह में भी जहन्नम से आज़ादी होती है, साल भर तो होती रहती है, लेकिन खुसूसियत के साथ अल्लाह की रहमतें और उसकी मगफिरतें और उसकी जहन्नम से आज़ादी खुसूसियत के साथ रमज़ान में जितनी होती है वो साल में किसी और मौके पर नहीं होती है। यह रमज़ान की ये खुसूसियत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इतनी बड़ी नेमत दी है और फिर अगर हम उसकी कदर ना करें तो फिर हमारा हाल वैसे ही होगा, पड़े पारस और बेचे तेल। पड़े पारस और बेचे तेल। ये किस्सा मैं कई मरतबा सुनाता रहता हूँ, मुनासबत से एक बार फिर सुन लीजिए कि हम रमज़ान जैसा अजीम महीना अल्लाह ने हमें दिया है, हम उसकी अगर नाकदरी करेंगे तो फिर हमारा हिसाब कैसे है? वैसे ही है जैसे ये मुहावरा है कि पड़े पारस और बेचे तेल। यानी एक पारस एक कीमती पत्थर होता है। पारस क्या होता है? एक कीमती, जैसे हीरा समझिए, आप समझने के लिए बता रहा हूँ। हीरा, एक आदमी के पास क्या था? हीरा पड़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि वो हीरा है, उसको नहीं मालूम कि वो हीरा है। वो इतना कीमती हीरा था उसकी 7 पुश्तें खा सकती थी, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जो है ना वो हीरा है, उसकी कीमत कितनी है। वो दिन भर मेहनत करके गाँव तमाम या पूरा शहर तमाम जो है ना तेल बेचकर क्या करता था, मेहनत करके फिर कर तेल क्या करता था? बेचता था। बेचकर बड़ी मुश्किल से पैसे कमाकर, मुश्किल से, मेहनत से, मशक्क़त से ज़िंदगी गुजार रहा था। ये ज़िंदगी का सिलसिला चल रहा था। एक मरतबा वहाँ से एक जौहरी का गुज़र हुआ जो पत्थरों की शनाख्त करने वाला था। उसने देखा कि इसके पास पारस जैसा कीमती पत्थर पड़ा हुआ है और ये नादान पूरा गांव तेल बेचते हुए जो है ना फिर रहा है, इसे इसकी कद्र नहीं है। तो वो उसने अफसोस करते हुए कहा, पड़े पारस बेचे तेल, पड़े पारस बेचे तेल। अरे नादान, तुझे तो तेल बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, तेल बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। पारस जैसा कीमती पत्थर है, अगर उसको बेच देगा तो तेरी 7 पुश्तें खाएगी, लेकिन तुझे उस पत्थर की पहचान नहीं है। अगर हम रमज़ान की कद्र न करें तो हमारा हाल भी उस आदमी की तरह ही होगा जो पारस रखते हुए भी क्या कर रहा है? मेहनत और मशक्क़त, पूरा गांव फिर रहा है। तो ऐसे मौक़े को गनीमत जानने की ज़रूरत है, इसकी कद्रदानी करने की ज़रूरत है। अगर जिन लोगों ने कद्र की और जिन लोगों ने इसको समझा, वो ज़िंदगी दुनिया व आखिरत बनाकर इस दुनिया से चले गए और अपने आने वालों के लिए नमूना बनकर चले गए। जिन लोगों ने कद्र नहीं की वो जो है वो इसी तरह दुनिया में मुलव्विस रहे और दुनिया के झमेलों में फंसे रहे। ज़िंदगी गुजर गई, ज़ईफ़ी आ गई, रोज़ा रखने की क़ुव्वत नहीं, शुगर, BP, दुनिया की बीमारियाँ। अब वहाँ पर भी जिंदगी भर तो रोजा रखने की तौफीक नहीं हुई, आखिरी वक्त में भी कफारे पर काम निकाल रहे हैं। न जिंदगी में नसीब हुई, न जिंदगी के आखिरी हिस्से में नसीब हुई, जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। अब खब्र में जाकर क्या जवाब देंगे, अब ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो अजीज़ों, बताना ये मकसूद है, अल्लाह ने ये जो मौक़े हमें दिए हैं इसकी कद्रदारी की ज़रूरत है।
कदरदानी की ज़रूरत है। आज अगर रमज़ान के मौके पर कोई कपड़े की दुकान वाला अगर ये जो है ना ऑफ़र देता है एक के साथ एक फ्री या एक के साथ दो फ्री, अगर जीन्स पैंट के हवाले से हो या हमारी माँओं और बहनों के सूट के हवाले से हो, तो देखिए वहाँ हमारी भीड़ कितनी लगी हुई होती है, वहाँ हमारी भीड़ जो है ना कितनी लगी हुई होती है। अरे वो तो भीड़ की दुकान तो बड़ी बात है, हरीस की होटल में जितने लोग होते हैं अगर उतने भी तरावी में आ गए तो कितना कामयाब मुसलमान हो जाएंगे। रमज़ान जैसे मगरिब के बाद हरीस की तलब होती है, अगर वो तड़प इबादत की भी अगर पैदा हो जाए तो दुनिया में कौम मुस्लिम कभी ज़ेर नहीं हो सकती, कभी जो है ना जुल्म का शिकार नहीं हो सकती, कभी जो है ना हमेशा साहिब इज़्ज़त व इक़्तिदार रहेगी। आज मामला रमज़ान के हवाले से इतना हो गया है कि कहाँ हम जैसे तलाश करते हुए फिर रहे हैं, तलाश करते हुए कि कहाँ इफ्तार का इंतज़ाम है, कहाँ सहर का इंतज़ाम है, कहाँ कोसी मस्जिद में इफ्तार का इंतज़ाम है, कहाँ कोसी मस्जिद में ये है। अगर किसी मस्जिद में खाने का इंतज़ाम हो तो सफ़ों में मुसल्लियाँ बढ़ जाते हैं, और वो खाना इंसान खाया चंद लम्हों में आधे घंटे में गिलाजत बन गया, फिर वो निकल गया, वो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कभी नेकी की तड़प में हमें ऐसे जाने की तौफीक हुई, कभी नेकी की तड़प में हमें जुस्तजू करने की तौफीक हुई, कभी शब कद्र की तलाशी में ऐसी जुस्तजू की तड़प हुई नहीं हुई। पेट जो गिलाजत बनने वाली चीज़ है उसके लिए तो हमने कोशिश की, उसके लिए तो तलाश की, अगर उतनी तलाश भी अगर नेकी के लिए करते तो हम कामयाब मुसलमान हो जाते थे। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि इस महीने की कद्र करना है, इसको इबादत में गुजारना है, गफलत में नहीं गुजारना है। आइए मैं एक मुख्तसर तौर पर आपके सामने जो है ना रमज़ान को हम कैसे गुजारना चाहिए, फिर रमज़ान के बाद हमारे मामलात कैसे होना चाहिए, एक मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने एक बात रखता चलूँ, हो सकता है जहन में नहीं होती, वो आपके सामने रखता चलो। हमारे नौजवानों का आम तौर पर यह तर्ज होता है कि तरावी तो नहीं होती, इशा की नमाज़ बड़ी मुश्किल से हो जाती है, या बाज़ ज़रा दीनदार मिजाज के हैं तो कहीं 8 रकात मिल जा रही तो पढ़ लेते हैं, या कोई और पढ़ लिए तो ठीक है 20 रकात भी हो गई तो बहुत बड़ा तीर हमने क्या कर लिया, मार लिया। तरावी एक ऐसी रमज़ान ही की खुसूसियत है, किसी और महीने में तरावी नहीं है। रमज़ान की खुसूसियात में से एक खुसूसियत नमाज तरावी भी है, जो साल में एक मरतबा आपके पास क्या होती है, आती है। आम तौर पर रातों में हमारे नौजवान जो है ना गाड़ियाँ चलाते हुए, राइडिंग करते हुए, और जो है ना नुक्कड़ों पर बातें करते हुए, कट्टों पर बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए होटलों में गुजार देते हैं, चैटिंग में गुजार देते हैं, फ़ोनों पर क्या कर देते हैं, जो है ना गुजार देते हैं। जिसके बाद आधी रात के बाद 12, 1, 2 बजे आकर क्या करते हैं, सो जाते हैं। फिर उसके बाद जब सहरी का वक्त होता है, चलो सहरी उठो उठो उठो, उठाने वाले घर में माँ है, बीवी है, बहनें हैं, जो भी है, वो उठा कर बेजार हो जाती है। अब जब उठता है अल्लाह का बंदा तो या तो सहरन होता रहता है, या तो जो है ना ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी बात आम कर दी गई कि अज़ान तक खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता कहते। याद रखिए, अज़ान तक नहीं खा सकते आप। सहरी का वक्त ख़त्म होने के तकरीबन 25 मिनट तक के बाद क्या होती है, अज़ान होती है। हमारे पास जो आज का माहौल है, आपका जो माहौल है, उस माहौल में, मैं सरकार के ज़माने का मामला अलग था, मैं बता रहा हूँ, आज के माहौल में जो है ना, आज जो हमारे पास जो निज़ाम है, वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के तकरीबन 25 मिनट बाद क्या होती है, अज़ान क्या होती है। 22 से 25 मिनट के बाद, आमतौर पर 25 मिनट, एहतियातन 25 मिनट के बाद क्या होती है, फजर का वक्त शुरू होता है 22-25 मिनट के बाद, जब अज़ान क्या होती है। तो ये सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद 20-25 मिनट गुजर गए होते हैं सहरन के बाद। अब अज़ान तक कैसे, अगर कोई आदमी ये सोचता है कि अज़ान तक खा सकते हैं, अगर वो सहरन के बाद खा लिया, समझो उसका रोज़ा ख़तरे में आ गया, रोज़ा ख़तरे में आ गया। तो सो जाते हैं रात में देर से, उसके बाद उठाने पर क्या करते हैं मालूम है, वो क्या करते हैं, कब उठते हैं, सहरन होता रहता है या सहरन के करीब होता है, या अब जैसा मैंने बताया अज़ान का जिसके जहन में हो ना, सहरन के बाद भी क्या करता है, ये उठता है। ये जो है ना बिल्कुल गलत है, ये तरीक़े को बदलने की ज़रूरत है। रात में जल्द सो जाइए, हर वक्त जल्द सोने के फ़ायदे अलग हैं, सेहत के एतबार से हो, दुनिया के एतबार से हो, दीन के एतबार से हो। रात में जल्द सोना ये बहुत हमेशा के लिए वो जो है ना बेहतर है। तिब्बी एतबार से भी रात में जल्द सोना जो है ना बेहतर है। ये शुगर जो आने की वजूहात में से एक वजह ये भी है कि रात में देर तक जागना, ये भी क्या है मालूम है, ये भी एक शुगर की वजूहात में से एक वजह है, डॉक्टर्स जो बताते हैं। तो बहरहाल तो ये सहरन के वक्त उठते हैं। मुसाब फिर सहरना बहुत होते ना, कोसे सहरन को फॉलो करना, जो सबसे पहले हुआ उसको फॉलो कीजिए, एहतियात इसी में है। सहरन के बाद भी बाज़ लोग बोलते हैं नहीं सहरन के बाद चाय पी सकते, बोल के सहरन के बाद चाय पी सकते, बोल के मैडम सहरन होते रहता चाय चूल्हे पे चढ़ाते,
समझे। उसके बाद चाय बन के आने तक 5-10 मिनट होता है। याद रखिए सहरन के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। सहरन के साथ ही आप अपनी सहरी को क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो ये ज़रूरी बातें जो हमारी कोताहियाँ थी ये बता रहा हूँ। लिहाजा सहरी में इतनी ताख़ीर से उठने के बजाय एक आधा घंटा पहले सहरी में उठिए और तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। रमज़ान में बता रहा हूँ, आधा घंटा आप हमेशा भी कर सकते हैं। फजर से एक आधा घंटा पहले आप जो है ना उठिए, उठकर जो है ना आप तहज्जुद क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तहज्जुद पढ़ के कुरान पढ़िए जो है ना, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़िए, उसके बाद थोड़ी सी वर्जिश कीजिए, वॉकिंग हो या रनिंग हो या वर्जिश हो, जो भी कीजिए। अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि एक मज़बूत मोमिन जो होता है वो एक कमज़ोर मुसलमान से ज़्यादा बेहतर होता है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बदलिए। नौजवानों की हालत ऐसी हो गई है कि जो है ना बिल्कुल बोसीदा दीमक लगी हुई लकड़ी की तरह आज हमारे नौजवानों की हालत हो गई है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सबसे पहले जहनी कैफियत ख़राब हो गई। याद रखिए सोच अगर ख़राब हो तो पूरा उसका असर पूरे जिस्म पर पड़ता है। तो लिहाजा रमज़ान में क्या कीजिए कि जो है एक आधा घंटा पहले अगर आप उठ गए, तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की फजीलत वो है कि अल्लाह ने तहज्जुद के वक्त की कसम खाई है। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई सितारों के गुरूब होने के वक्त की। वो सितारों के गुरूब होने का वक्त कौन सा होता है, वो तहज्जुद का वक्त होता है जिसमें हम सहरी करते हैं। और कोई भी वली बग़ैर तहज्जुद के दर्जे विलायत को नहीं पहुँचे। और औलिया की शान ये बतलाई गई है कि जब तमाम लोग ख्वाब गफलत में पड़े हुए होते हैं, रात के हिस्से में, आखिरी हिस्से में जो नींद का वक्त होता है, वैसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे जो है ना उठकर अल्लाह की बारगाह में गिरियावजारी करते हैं और इबादत करते हैं। तो तहज्जुद की नमाज के बगैर कोई वली नहीं बन सकता, और कोई वली ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। और वो ऐसा मुबारक वक्त है कि अल्लाह की रहमतें और उसकी रजामंदी उस वक्त नाजिल होती है, और एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पुकार कर कहता है कि क्या अगर तू मांगना चाहता है तो मग़फ़िरत, मांगना चाहता है तो मग़फ़िरत मांग, रिज़्क़ मांगना चाहता है तो रिज़्क़ मांग, और मुसीबत से दूरी चाहता है तो मुसीबत से दूरी मांग। ये तहज्जुद की आदत है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये तहज्जुद का जो है ना सहर से थोड़ी देर पहले अगर उठ जाएँ तो तहज्जुद हो जाएगी। उसके बाद सहर के बाद जो है ना फजर की नमाज़ आमतौर पर आजकल जद होती है रमज़ान में, फजर की नमाज़ पढ़ ले। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करें। साल में एक मरतबा तो मरहूमीन को बख्शना आपका जो है ना ये है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जवाब मत दीजिए, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप जायज़ा ले लीजिए अपना, हम में से कितने इतने लोग हैं जो हम साल में एक कुरान कम से कम अपने मरहूमीन के लिए बख्शते हैं। इतने लोगों में से आप जायजा ले लीजिए, अपने हद तक रख लीजिए बात को। वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, भाई बहन का इंतकाल हो जाता है, दोस्तों अहबाब का इंतकाल हो जाता है, रिश्तेदारों का, साल में एक कुरान पढ़ने की हमारे पास तौक़त नहीं है, तो फिर हम क्या रिश्तेदारी निभा रहे हैं? अल्लाह से क्या रिश्ता निभा रहे हैं? मखलूक से क्या रिश्ता निभा रहे हैं? फजर की नमाज के बाद एक आध पारा रमज़ान के हद तक तो कम अज़ कम, दीगर दिनों में कम पढ़े तो पढ़े, मगर रमज़ान में कम अज़ कम एक अहद कर लीजिए कि एक कुरान में क्या करूँगा, अपने मरहूमीन के लिए क्या करूँगा, बख्शूँगा, उनके लिए इसारे सवाब करूँगा। तो लिहाजा फजर के बाद एक पारा पढ़िए। फजर का वक्त ख़त्म होने के एक 20 मिनट के बाद इशराक़ का वक्त होता है। इशराक़ की नमाज जो है ना 2 रकातें पढ़ लीजिए आप। इशराक़ की नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए। उसके बाद 8-9 बजे के मौके पर या जोहर का वक्त शुरू होने से पहले तक, यानी 11:30 तकरीबन 11:30 से पहले तक आप जो है ना कभी भी 4 रकात आप चाश की नमाज़ पढ़ सकते हैं। जैसा मौका मिला, जहाँ मिला, मौका मिला ठीक है, नौकरी है, ऑफिस में है, नहीं पढ़ सकते एक अलग बात है, जो है ना मौका मिला तो पढ़िए। इसका फ़ायदा ये है कि जो ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़ता है वो ऐसा ही है जैसे शब क़द्र में उसने 4 रकात अदा की है। तो इस बात की कोशिश कीजिए। रमज़ान में रोज़ा खोलते ही जो है ना होटल को भागने के बजाय हरीस कहीं भी नहीं जाती। बहुत हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर गली में जो है ना हरीस की दुकानें लगी है, वो कहीं भी नहीं जाती। हरीस भी कहीं भी नहीं जाती, दही बड़े भी कहीं भी नहीं जाते। आप हमारे पास बड़ी अफसोस, बड़ी तकलीफ़ मुझे होती है कि रमज़ान में जो है ना रोज़े के बाद इफ्तार के पास पूरे नौजवान क्या करते हैं, दही बड़े की बड्डी के पास हो जाते हैं। वह नमाज अज़ा होती रहती है, नमाज चलती रहती है, यहाँ जो है ना दही बड़े खाते हुए हम रहते हैं। क्या दही बड़े नहीं मिलते? क्या दही बड़े नहीं मिलते?
पूरी जमात ख़त्म हो जाती, या आखिरी वक्त में क्या करते हैं, नमाज में आखिरी रकात में आकर मिलते हैं। जो लोग पहले से जो है ना नमाज में शरीक होते हैं, अब वो घर को भागने की जल्दी में रहते हैं। किसी को होटल जाना होता है, किसी को कोई होटल बुलाती रहती है, किसी को कोई हरीस की दुकान बुलाती रहती है, किसी को घर में जो है ना दस्तरखान बुलाता रहता है। अब वो जल्दी में जाने की जल्दी में होते रहते हैं। वैसे भूख भी लगती है फितरी तौर पर रोज़ा खोलने के बाद। अब ये जो पूरे दही बड़े के जो वाले हैं, पूरे पीछे लाइन बना के ठहर जाते हैं नमाज को। ये पूरी दही बड़ों की लाइन रहती पूरी है। आखिरी रकात में जो शरीक हुए थे, जो पहले से पड़े हुए हैं, वो जाने की जल्दी में रहती है। अब ये लोग जो है ना नमाज पढ़ते हुए रहते हैं। अब वो जाहिर सी बात है, अब वहाँ उतनी तड़प होती रहती, दिल खींचते रहता। तो जो अल्लाह वाले हैं, जो खौफ खुदा रखने वाले, थोड़ी देर सब्र कर लेते हैं। जो नहीं होते वो लोग क्या करते हैं, नमाजी के सामने से गुजर कर चले जाते हैं। वो खुद भी गुनाहगार होते हैं। ये दही बड़े जमात भी क्या होती है, दही बड़े की जमात भी गुनाहगार होती है। एक मामूली दही बड़े के लिए रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर है। ये हम हर रमज़ान में सुनते हैं, लेकिन दही बड़ा देखते ही पूरी हदीसें भूल जाते हैं, पूरा कुरान भूल जाते हैं। मौलाना की तकरीर तो दूर की बात, मौलाना का तसव्वुर भी जहन में नहीं रहता। कम से कम तसव्वुर जहन में रहे तो अरे बोले थे बोल के बात तो याद आती। आदमी का ज़ात जहन में रहे तो बात तो जहन में आती, ज़ात भी भूल जाते हैं। अगर हश्र का नफसी का मैदान देखना है तो जो है ना रमज़ान में दही बड़ों के पास देखो, दावतों में दस्तरखान पर देखो, आपको देखना है हश्र का नफसी का आलम। अब तक थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं। इस्माइल साहब से बड़ी इज्जत एहतराम के साथ बात करते हुए खड़े थे, वो ये सब करते हुए खड़े थे। चलिए भाई आइए बोल के दस्तरखान में जाते, इस्माइल साहब नज़रों के सामने से अवजल हो जाते हैं, फ़ौरन भागने की चक्कर में रहते हैं। होता नहीं होता ऐसा? हाँ होता। फिर ना तो बहरहाल ऐसा, तो ये नफसी का हश्र का मैदान, नफसी का मामला अगर तशरीह देखना है आपको, हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी। ये दावतों में आप क्या कर सकते हैं, जो है ना देख सकते हैं। और दावतों में और एक इतना गलीज निज़ाम हो गया है हमारे नज़दीक कि अभी दस्तरखान चलता रहता है, लोग पीछे से ठहर कर निवाले गिनते रहते हैं। वो सामने वाले के हलक में कैसे गुजरेगा, इतना बेगलीज निज़ाम है। ये याद रखिए, वो खड़े रहने वाले बुरा समझे कुछ भी समझे, आपकी हालत भिखारियों से ज़्यादा वो नहीं है। भिखारी भी घर के सामने जो है ना खाना मांगते हुए खड़ा होता है, आप मांगते हुए नहीं खड़े हो रहे, इंतजार में खड़े हुए हैं। ये एकदम एक नालीदा और गिरी हुई अखलाक से गिरी हुई हरकत है, जो आप देखने वालों के अंदर भी आपका मुकाम मुतासिर कर देगी और खाने वाले को भी बेचैन और बेकरार कर देगी। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि शादियों का हमारे पास निज़ाम बदल गया है। देर से निकाह होने की वजह से ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर निकाह जल्दी हो, दावत का इंतज़ाम जल्दी शुरू हो, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होती। तो लिहाजा बहरहाल मगरिब की नमाज के बाद जो है ना आप जो है ना 6 रकात अव्वाबीन की नमाज 2-2 रकात करके पढ़े। ये अव्वाबीन की नमाज इसे इसलिए कहा जाता है कि यह औलिया अल्लाह का तर्ज अमल था। या गौस या ख्वाजा या बंदा नवाज, ये सब नारे के हद तक नहीं, यहां भी पढ़ना। ये भी गौस का नारा लगा के खामोश हो जाना नहीं, गौस ने जो अव्वाबीन की नमाज पढ़ी थी वो भी पढ़ना चाहिए। गौस और ख्वाजा का नाम लेना या नारे लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ क्या थी उस पर किसी हद तक तो अमल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये औलिया अल्लाह का तरीक़ा का, अव्वाबीन बोले तो अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले, औलिया अल्लाह की नमाज का एहतमाम करते थे, उनकी तरफ मंसूब है। तो लिहाजा ये भी आप कर सकते हैं। फिर और जो फ़राइज़ आप नमाज में रमज़ान में अदा कर रहे हैं, उनको नवाफिल के साथ क्या करें, वो फ़राइज़ अदा करें। उसके अंदर नवाफिल भी पढ़े, क्योंकि एक नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर होता है। फिर ये रमज़ान का चांद दिख गया, फिर ये जो है ना आफर्स है, या जो खूबियाँ है, ये जो सवाब है, ये ख़त्म हो रहा, फिर साल भर मिलने वाला नहीं है। फिर आप साल भर तक आपकी ज़िंदगी रहेगी, ये भी गारंटी नहीं है। साल भर तक आपकी ज़िंदगी रहेगी, ये भी जो है ना गारंटी नहीं है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िंदगी बेहतर है जो है ना रोज़े के मामले में कफ़ारे पर आने से पहले, नमाज के मामले में कुर्सी पर आने से पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझिए, गनीमत समझिए। सरकार ने फरमाया कि अपनी जो है ना बीमारी से पहले सेहतियाबी को गनीमत समझ, और जो है ना फरागत जो वक्त का खाली वक्त को जो है ना मसरूफियत के वक्त से बेहतर समझ कर नेकियां कर, और ज़िंदगी को मौत से पहले जो है ना
बेहतर समझ और उसमें अपनी आखिरत का सामान कर ले। ये चीज़ों को गनीमत जानना चाहिए। इस तरह क्या करे, अपना रमज़ान गुजारे और अल्लाह से दुआ भी करे कि अल्लाह मैंने जो अमल रमज़ान में किया है उस पर मुझे इस्तिक़ामत अता फरमा। रमज़ान के बाद फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतों को पाबंदी से अदा करे। अब ये जो नवाफिल मैंने जिक्र किए हैं उसमें से जितना हो सकता है वो करें, क्योंकि जो है ना एक महीना एक आदत हो गई रहती है, अगर उसको कंटिन्यूशन और 1-2 महीने आप कर लें तो फिर उसके बाद वो अमल आपके लिए आसान हो जाएगा, उसके बाद वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि इंसान को जब एक चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वो चीज़ आपको जो है ना वो ज़्यादा बोझ मालूम जो है ना नहीं होती। एक महीना में जब अगर आप मुसलसल करेंगे उसके बाद ठीक है तहज्जुद में आपको उठना नहीं हो रहा है, फजर की नमाज़ तो पढ़िए जमात के साथ, कुरान की तिलावत करके इशराक तो पढ़ सकते हैं। कारोबारी लोग 10-11 बजे नमाज जो है ना वो खोलते हैं दुकान, 4 रकात 9-10 बजे पढ़ ले सकते हैं आप। खैर नौकरी पेशा लोग जो है ना अगर नहीं पढ़ सके, नौकरी पेशा लोग जो है ना 5 बजे तक उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, मगरिब के बाद अव्वाबीन वो पढ़ सकते हैं। अगर कारोबारी लोग नहीं पढ़ सके उसको कारोबार के सिलसिले में, तो फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतों का तो रमज़ान के बाद एहतमाम कीजिए। अगर दीगर नवाफिल आप नहीं पढ़ सकते तो नमाज के साथ जो नवाफिल हैं कम अज़ कम वो तो भी क्या कीजिए, उसका तो एहतमाम रमज़ान के बाद फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतों के साथ इसका एहतमाम रखिए। क्योंकि फ़र्ज़ के साथ ये जो नमाज़ें ज़ायद रखी गई हैं, कल क़ियामत के दिन अगर फ़र्ज़ में कोई कोताही हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए ये इबादतें रखी गई है। तो कम से कम ये चीज़ें तो अपने अंदर ये कीजिए। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने ये मुबारक महीना दिया है तो इसकी कद्र कीजिए और इसको इबादत में गुजारिए। जो है ना जो है बेकार और लायानी और बेकार चीज़ों में गफलत में मत गुजारिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान की में कमा हक़ हो रमज़ान का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के बख्शे हुए लोगों में हमारा शुमार फ़रमाए। ऐ अल्लाह हमें रमज़ान का की को जो है ना इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, गफलत से हमें दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह सारी ज़िंदगी हमें इबादत का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इताअत वाली ज़िंदगी हमारे लिए आसान फ़रमा दे, बुराइयों से हमें जो है ना नफ़रत पैदा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।